अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरुण अहमद और आप देख रहे हैं सालिक ट्यूशन। आज हम बात करेंगे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद यानी IIUI के बारे में। आप सिंपली IIU लिखकर यानी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लिखकर टाइप करके गूगल पर ये सर्च रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इस पेज पर आ सकते हैं और इस पेज पर आने के बाद आपने क्लिक करना है IIUI एडमिशन पर। एडमिशन्स पर क्लिक ना करें, IIUI एडमिशन्स पर क्लिक करके आपके पास ये पेज खुल जाएगा और इस पेज में आपने सारे अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं जो कि बताएंगे कि आप क्यों एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए। मैंने ये क्रेडेंशियल्स फिल किए हुए हैं, दूसरे टैब में मैं आपको दिखा देता हूं और यहाँ से बस आपने साइन अप पर क्लिक करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका पर्सनल इन्फो शो होगा। ये आपसे पूछ रहा है आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं। ये आप अपनी आसानी के हिसाब से चाहें तो कर लें या ना करें, कोई मसला नहीं। तो इसके बाद हम इनकी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से उन पर ज़रा सा गौर कर लेते हैं और वो ये है कि हमने अच्छे तरीके से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है। उसके बाद हमें 1500 फ़ीस जो है एडमिशन प्रोसेसिंग के लिए पे करनी होगी और वो फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल होगी। उसके बाद एक और बात बताई हुई है कि HEC की फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस के बारे में जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें गौर से पढ़ना है और वो सिर्फ ये हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पहले 7 दिन यानी पहले हफ्ते में रिफ़ंड कराते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है आपको 100% वापस मिल जाएगी। और अगर जो है दूसरे हफ्ते में मतलब 8वें से 15वें दिन के दरमियान अगर आप अपनी फ़ीस वापस लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 50% मिलेगा उसका और उसके बाद फ़ीस जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी। के बाद आपने ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है, यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देनी है, बाकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। बस आपने अपना फादर्स नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनैलिटी लिखनी है कि आप पाकिस्तानी हैं और उसके बाद आपने पहले सिटी ऑफ प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है और प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर आपने पहले इसे सेलेक्ट ना किया तो बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। अब ये सारी डिटेल्स हम फिल कर चुके हैं तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं और अगले स्टेप पर जाते हैं। अब अगला स्टेप जो है इसमें आपने अपने एड्रेस की डिटेल्स देनी है। इसमें आपने अपना परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस और फादर और गार्डियन एड्रेस लिखना है। मोस्ट ऑफ केसेस में ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, इसलिए आप कॉपी पेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले यहाँ से आपने एड्रेस के बारे में सब कुछ फिल कर देना है। बेहतर है कि आप पहले ये फिल करें और बाकी सारी चीज़ें अगर सेम हैं तो फिर सेम एज़ परमानेंट एड्रेस एंड सेम एज़ परमानेंट एड्रेस जो है आप क्लिक कर दें अगर आपकी सारी चीज़ें सेम हैं। लेकिन फादर और गार्डियन के एड्रेस में आपको यहाँ पर नंबर डिफरेंट लिखना पड़ सकता है और इस डिफरेंट नंबर के लिए जो है आपको आखिरी वाला जो है यहाँ सेम एज़ परमानेंट एड्रेस नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से दोबारा वो सारी डिटेल्स जो हैं वो फिल कर लें। अब इसे सेव एंड मूव नेक्स्ट पर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं, ये सारे स्टेप्स होंगे। इसके बाद आपने अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है। अभी हम इसे सेव करते हैं और मूव नेक्स्ट करते हैं। ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो अब ये हम जो है प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन पर आ चुके हैं और प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में आपसे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा हुआ है या आपने O और A लेवल किए हुए हैं तो उनके बारे में आप लिख देंगे। और उसके बाद अगर आपका रिज़ल्ट वेटिंग है तो उसकी डिटेल्स आप लिख दें। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जिन्होंने वेटिंग रिज़ल्ट के बारे में बात की है। और फिर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एजुकेशन के बारे में लिखना है। फिर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के बारे में डिटेल्स देनी है और वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन 14 ईयर्स यानी BSc BA एट्सेट्रा होगी। और उसके बाद आपने है अपनी अंडर ग्रेजुएट MA MSc तक की एजुकेशन की डिटेल देनी है। या अगर आपने ये MA MSc BA BSc नहीं किया और आपने BS किया है तो आप अंडर ग्रेजुएट 16 ईयर एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। देखें आपने यहाँ से ये फॉर्म इस तरह से फिल कर देना है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। जितने नंबर हों जो हो जैसे है आपने सही सही यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पर फाइनल डिग्री के वेटिंग का नहीं आ रहा, बाकी सारी डिग्रीज़ के वेटिंग का आ रहा है। तो आपने यहाँ से अपनी ये फाइनल ट्रांसक्रिप्ट सेंड कर देनी है। उसके बाद आपने इसको सेव और मूव नेक्स्ट कर देना है और ये आपको सेव और कंटिन्यू करने का ऑप्शन पूछेगा और ये बता रहा है कि ये बाद में ये चीज़ें एडिट नहीं हो सकती, तो इसलिए आप एक बार रिव्यू करना चाहें तो इसे रिव्यू कर लें।
और रिव्यू करने के बाद अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, और अगर नहीं करना चाहते तो बस इसको सेव करके आगे बढ़ें। अब हम आ गए हैं अगले स्टेप पर, बल्कि अगले स्टेप पे नहीं आए। यहाँ पर हमने कोई जो फील्ड थी जो रिक्वायर्ड थी उसे मिस कर दिया है। रिज़ल्ट कार्ड अपलोड नहीं हुआ था जी। आपने यहाँ पर ये अपनी सारी डिटेल्स लिखकर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करके, ये फ़ाइनल ट्रांसक्रिप्ट की जो भी कॉपी आपके पास मौजूद हो वो सेंड करके, सेव करके इसको मूव फर्दर करना है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू करके अगले स्टेप पर आप जा सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है वो प्रोग्राम सिलेक्शन के बारे में है, और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि हमने पहले अपने प्रोग्राम के बारे में कर दिया था कि हम MS, LLM, MBA में से किसी एक का कर रहे हैं। हम MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसी पर एलिजिबल होंगे, और ये MS के रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स दिखा रहा है, और MS में बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस में हमारा शायद हो। ये देखें MS केमिस्ट्री 2 years। ये जो है आपने MS केमिस्ट्री की जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनसे एग्री करना है। आपकी GPA कम से कम 2.5 या अबव होनी चाहिए, और आप इसे एग्री करके और अगले स्टेप पे जा सकते हैं। फिर आपने इसे सेव करके मूव नेक्स्ट करना है। अपने जितने भी आपकी चीज़ें हैं आप सेलेक्ट कर लें। मैंने तो एक ही चीज़ में अप्लाई करना था। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के बारे में बताना है कि आप जो लैंग्वेज आप बोलते हैं या जिस लैंग्वेज में यहाँ पर तदरीस का अमल होगा उसमें आप किस हद तक अच्छे हैं। तो जी आपने यहाँ पर इंग्लिश के रिटन, स्पोकन एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें फिल करके, तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें स्किप का ऑप्शन है। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं एंड यू कैन मूव फर्दर। और उसके बाद ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूछेंगे। अगर आपने कोई एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ लिखते हैं, और अगर वो नहीं दिया तो आप इसे भी स्किप कर दें। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद ये आपसे फैमिली डिटेल्स पूछेंगे। फैमिली डिटेल्स में ये आपसे आपके फादर का स्टेटस पूछेंगे, और फिर जो है ये नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि आपके भाई बहन कितने हैं। आई थिंक आपको मिलाकर आपके भाई बहन कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट आपने यहाँ पर लिख देना है, और मंथली इनकम जो है आपने यहाँ लिख देनी है। और गार्डियन और स्पाउस नेम, मतलब आपके अब्बू, मतलब आपने अपने गार्डियन या स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ, अगर कोई औरत है और वो शादीशुदा है तो उसने अपने हस्बैंड का नाम यहाँ लिख देना है। और अगर कोई शख्स जिसके फादर के अलावा उसका कोई और गार्डियन है, मिसाल के तौर पर उसकी अम्मी या उसका बड़ा भाई या कोई खालू चाचू हो सकते हैं, तो वो डिटेल्स यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपने फादर और गार्डियन ऑक्यूपेशन और एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें लिखकर, देखें जैसा कि यहाँ मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। आपने अपने मुताबिक ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जहाँ पर ये रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और आपके पास टाइम हो तो आप इसे फिल करें, नहीं तो आप इसे रहने दें तो कोई मसला नहीं। अभी आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपके पास जो है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप है अगर आपको पता है तो आप लिख दें, और ये ज़रूरी है लिखना। और डिसेबिलिटी अगर है तो आप लिख देंगे, और अगर नहीं है तो नॉन सेलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या सिंगल है, अफसोस से कहना पड़ रहा है दैट आई एम सिंगल। तो आपने अपना रिलीजन लिख देना है, पहले से सही रिलीजन सेलेक्ट हो चुका है। फेसबुक URL आप अपना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप अपनी फेसबुक ID लॉगिन करेंगे और पहले पेज का यहाँ से URL कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, या आप अपना ट्विटर URL भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें। ये पहली यूनिवर्सिटी है जो ऐसी चीज़ें मांग रही है।
हैव यू बीन अ स्टूडेंट ऑफ IIU बिफोर, तो अगर आप हैं या नहीं तो उसके बारे में आप लिख देंगे। और उसके बाद हाउ डिड यू फाइंड अस, आपको हमारे बारे में पता कैसे चला। तो भाई मुझे जो है अपने किसी दोस्त से पता चला, तो जी मैं यहाँ पे ये अदर कर दूंगा क्योंकि मेरा दोस्त मेरे लिए कोई और ही है बस। अब फिर आपने अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखना है, हॉबीज़ आप लिखें ना लिखें, आप कोई अच्छी सी हॉबी चूज़ करके लिखते हैं, या मूवीज़ वगैरह ना लिखना, या आप बुक रीडिंग लिख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादातर लोगों की हॉबी होती नहीं है, लेकिन लिख दें तो बेहतर है, शायद एडमिशन में कोई आसानी हो जाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपने कोई पार्ट लिया हो कभी, तो जैसे कभी कंपेयरिंग या डिबेट या स्पीच की हो वगैरह, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ये उन्हें भी कंसिडर करेंगे। और आपने बस उसके बाद ये सारी डिटेल्स दे के इसको सेव और मूव नेक्स्ट कर देना है। और देखें अब यहाँ ये आपसे एप्लीकेशन को सेव करने का कहेगा, और ये कह रहा है कि भी आपने अपने सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सक्सेसफुली फिल कर दिए हैं जो ज़रूरी थे, और अब जो है आप अपनी ये जो है एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर एक एफिडेविट साइन करेंगे, मतलब इस पर क्लिक करेंगे कि आप अग्री करते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि भी एप्लीकेशन को सेव करने के बाद आप सेव्ड एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते, उसे अपडेट नहीं कर सकते, और ऑनलाइन एडमिशन के लिए हार्ड कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये भी इस यूनिवर्सिटी की पहली बात है, अजीब बात है। तो अब आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब ये चीज़ें जो हैं आप तभी फिल कर सकते हैं जब आपने यहाँ पे चालान जो है वो ले लिया हो, और आप उसको फिल करके जो है अपलोड यहाँ करेंगे, तब ये आप सारी डिटेल्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकाल सकते हैं, यहाँ से चालान फॉर्म ले सकते हैं, और यहाँ से ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद ये पेंडिंग का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी टेस्ट स्लिप जो है वो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से अपना पहले ये जो चालान इन्होंने दिया है तकरीबन 1500 का ही होगा, और वो HBL का चालान है वो आपने ले लेना है। और अगर आपके पास अभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली Ctrl+P प्रेस करें, और ये आपसे पूछेगा कि आप अगर इसे एज अ PDF फाइल सेव करना चाहते हैं, आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, जो आप करें बेहतर है। तो आप इसे एज अ PDF फाइल सेव करके बाद में इसे प्रिंट ले सकते हैं और इसे सेव कर देंगे।